हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा न्यू सेशन, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने अभी हाल ही में जो DSSB ने पीजीटी एग्ज़ाम की आंसर की जारी करी है, तो उसके जो फर्स्ट पार्ट के पांचों पार्ट हैं उनके सोल्यूशन की बात करेंगे। वन बाय वन प्रत्येक पार्ट के सोल्यूशन पर वीडियो बनेगी। इससे पहले अपने पीजीटी के फिजिकल एजुकेशन के इंग्लिश सॉल्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नहीं तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है DSSB एग्ज़ाम प्रिपरेशन, वहाँ आपको सारी की सारी PDF और यूट्यूब के जितने भी कोर्सेज़ के लिंक हैं वो सारे के सारे मिलते रहेंगे। DSSB एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आप इसके रीजनिंग पार्ट पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, स्टूडेंट कह रहा है कि A9D, क्या दे रखा है A9D। तो अपने को A9D, पहले अपने A9D, फिर डैश दे रखा है, फिर I81L, फिर इसके बाद M243D। अपने को होता है कि मिसिंग प्लेस बताइए, मिसिंग प्लेस क्या होगा। अगर आप इसके नंबर से आंसर पकड़ना चाहते हैं तो 1 सेकंड में नंबर के आंसर को पकड़ सकते हैं। यदि मैं पहले 9 को लेता हूं, 9 के बाद आ रहा है डैश, डैश के बाद आ रहा है 81, 81 के बाद आ रहा है 243। यदि मैं 81 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 243 आता है। अब 81 भी किसी ना किसी नंबर से 3 को किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तभी आएगा। अब देखिए, यदि मैं 28 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 84 आता है। यदि मैं 27 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है स्टूडेंट, 83 आता है। उसके बाद ये जो हमारा 27 है, ये 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आया तभी 27 आया। यानी मैंने 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मेरे को 27 मिल गया। 27 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 मिल गया। 81 को यदि मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 243 मिल गया। यानी जिस भी आंसर में 27 है वो हमारा आंसर होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। यदि आप अब अल्फ़ाबेट से पकड़ना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेट से पकड़ सकते हैं। ये L है, ये L के बाद लास्ट में क्या P है। यदि L को मैं देखना चाहता हूँ तो L के बाद, अब देखिए पहले आप यहाँ से पकड़िए, देखिए अब देखिए I के बाद अपने को दे रखा है M, तो JKL, यानी 3 अल्फ़ाबेट मुझे छोड़ने हैं। तो उसी प्रकार मुझे यहाँ A से लेकर 3 अल्फ़ाबेट छोड़ने हैं, A के बाद BCD, यानी मुझे BCD छोड़ने हैं। और आएगा अल्फ़ाबेट कौन सा, E के बाद कौन आ रहा है 27। तो A की ऑप्शन में हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदीप के पिता राहुल के पुत्र हैं। देखिए प्रदीप के पिता, ये प्रदीप है और प्रदीप का फादर, प्रदीप के पिता, प्रदीप के पिता। अब देखिए पहले प्रदीप है और प्रदीप का फादर है ना बच्चा, वो राहुल का पुत्र है। यहाँ राहुल है। अब ये प्रदीप है, प्रदीप का पिता यानी फादर, वो किसका पुत्र है बच्चा, राहुल का। यानी राहुल प्रदीप का क्या लगा बच्चा, दादा लगा। मैं ये कह सकता हूँ, इससे रिलेशन निकल गया। ये दोनों आपस में क्या बच्चा, दादा और पोता का रिलेशन है। उसके बाद देखिए मोहन प्रदीप के चाचा हैं। अब ये प्रदीप है, प्रदीप मोहन, मोहन प्रदीप का क्या बच्चा, चाचा है। यानी आपस में ये दोनों क्या हो गए बच्चा, ब्रदर हो गए। और राहुल नीलेश का भाई है। जो राहुल है ना बच्चा, वो नीलेश का भाई है। तो ये नीलेश है, नीलेश का भाई है। तो नीलेश का मोहन से क्या रिश्ता हुआ। अब ये देखिए राहुल और नीलेश आपस में दोनों भाई हो गए, और ये आपस में दोनों भाई हैं। कौन, प्रदीप के पिता और मोहन। अब देखिए राहुल का पुत्र कौन है बच्चा, ये प्रदीप का फादर, और ये दोनों आपस में क्या बच्चा, ये राहुल के पुत्र हैं। तो ये मोहन नीलेश का क्या हुआ, मोहन जो वो भतीजा हुआ, और नीलेश मोहन का क्या लगा बच्चा, चाचा लगा। जो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक अन्य विकल्प की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलग है। अब देखिए लेखक का संबंध कलम से होता है। जब तक लेखक के पास कलम होती है वो लिखता रहता है। चित्रकार, जब तक चित्रकार के पास ब्रश होगा पेंट वाला तो वो चित्र बनाता रहेगा। उसी प्रकार चिकित्सक
की बात, या कह सकते हैं कि डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होना ज़रूरी है, तो किसान के पास खेत नहीं, अब किसान के पास और भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बीज है, खाद है, हल है, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। खेत तो ज़रूरी है, खेत के साथ और भी ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के आपको हमेशा गले में स्टेथोस्कोप लटका मिलेगा, चित्रकार के पास हमेशा ब्रश होगा, लेखक के पास कलम होगी, लेकिन किसान के पास हमेशा खेत थोड़ी होते, कुछ और भी होता है, होते हैं खेत, लेकिन इस अकॉर्डिंग जिनके ये तीनों जो ऑप्शन है वो बहुत करीब करीब है और किसान से खेत बहुत दूर है, तो यानी जो हमारा ऑप्शन है ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले प्रकार से संबंधित है। अब देखिए 12 और 121 का रिलेशन देखिए, 12 के पहले आता है 121, यानी 12 से पहले आएगा 11 का स्क्वायर, 12 से पहले क्या आएगा, 12 से एक कम पहले 11 का स्क्वायर। अब 19 से पहले 18 का स्क्वायर आएगा, 18 का स्क्वायर कितना था, 324। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति ए और बी एक श्रृंखला के प्रारंभिक और अंतिम पैटर्न है। 1 से 5 तक की 5 आकृतियों में से कोई एक आकृति श्रृंखला में फिट नहीं बैठती, विषम आकृति की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला अपने को इस प्रकार दे रखा है, अगर ए, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही स्टार्ट होता है ना बच्चा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद देखिए ये यूँ था, अब मैंने एक लाइन तो यूँ बनाई, एक लाइन यूँ बना दी, यानी पहले एक लाइन थी, फिर मैंने कितनी लाइन क्रिएट कर दी, 2, पहले एक फिर 2, अब क्या करूँगा बच्चा, अब यहाँ तक तो पहुँच चुका था, अब एक लाइन बना दी, पहले एक लाइन फिर 2 लाइन फिर एक लाइन, अब कितनी बनाऊँगा बच्चा, 2 लाइन, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, अब 2 लाइन मैंने बना दी। अब कितनी लाइन बननी चाहिए बच्चा, यहाँ तक सही है, अब बननी चाहिए एक लाइन, यहाँ तक तो मैं सही था, अब कितनी बननी चाहिए, एक लाइन, लेकिन बन कितनी गई, 2, जो कि इस कारण फोर्थ ऑप्शन इनमें से बिल्कुल अलग है, तो फोर्थ जो स्पेस है वो बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट देखिए, उस जोड़ी का चयन कीजिए जो नीचे प्रश्न में दी गई जोड़ी से समान प्रकार से संबंधित है। देखिए ईसाइयों का एक त्यौहार होता है क्रिसमस, ईसाइयों का एक त्यौहार होता है क्रिसमस, तो उसी प्रकार अपने को एक पर्टिकुलर बिल्कुल फाइंड करना है इक्विवेलेंट। तो सिखों का होली होता है, देखिए सब मतलब मोस्टली हिंदू धर्म होली को मनाती है, तो ओनली सिख धर्म का स्पेशल नहीं होता, ये गलत है। मुसलमान रक्षाबंधन मनाते हैं, गलत है। मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं, बिल्कुल सही है। यानी जो ईसाई एक पर्टिकुलर त्यौहार मनाते हैं क्रिसमस, तो मुसलमान भी एक पर्टिकुलर त्यौहार मनाते हैं ईद उल फितर। हिंदू गुरु नानक जयंती मनाता है, मोस्टली सिख जाति है वो गुरु नानक जयंती को मनाती है। नेक्स्ट है, एक निश्चित भाषा में क्लोरीन को फ्लोरीन कहा गया है, फ्लोरीन को आयोडीन कहा गया है, आयोडीन को ऑक्सीजन कहा गया है, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन कहा गया है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन कहा गया है। तो मनुष्य सांस में क्या लेता है और लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा वहन किया जाता है। देखिए मनुष्य सांस में ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन को क्या कहा गया बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन, तो हमारा ऑप्शन होगा वो नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 धारणाएं दी गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। आपको तय करनी है कि कौन सी धारा निहित है। यदि वह मेहनती है तो उसे सफलता मिलेगी, स्टेटमेंट दे रखा है, और अजम्पशन देखिए अपने को क्या दे रखी है, सफलता प्राप्त करने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, बिल्कुल सही है। यदि वह मेहनती है तो उसे सफलता मिलेगी, और सफलता प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करनी पड़ती है, मेहनत, और मेहनत ही क्या बनाती है बच्चा, सफलता देती है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, उसे सफलता मिलेगी, इसका कोई नहीं है। ठीक है बच्चा, अब वो मेहनती है तो सफलता मिलेगी, अब सफलता मिलेगी, वो मेहनती है, डायरेक्शन क्या है उसकी, डायरेक्शन सही है गलत है, तो ए सही है, बिल्कुल नहीं है। आकृति में दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा गया है। देखिए यहाँ मिसिंग है, कोई आकृति नहीं दी गई है, ठीक है बच्चा, तो अपने इसको यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ दिखा गया एक पेज को मोड़ा गया है, तो बहुत जल्दी एक पेज को मोड़ने वाले, कटिंग और फोल्डर करने वाले क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे ताकि आपको इसका आंसर मिल सके। एक निश्चित भाषा में सेक्टर को 82, टैंकर को 93, तो प्लास्टर को कैसे कोडित किया जाएगा। अब देखिए सेक्टर को 82 लिखा जाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना कोडिंग डिकोडिंग में मैंने करवाए हुए हैं अपने पेड लेक्चर में। अब यदि कोई पेड लेक्चर लेना चाहता है तो वो मेरी जो ऐप है
सरस्वती क्लासेस। अब ध्यान से लिखिए, पूरा नाम सर्च करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सरस्वतीज क्लासेस फॉर DSSS एग्ज़ाम। ये आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करोगे तो इस प्रकार की ऐप मिल जाएगी। वहाँ आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी के पेड कोर्स मिल जाएंगे। और जो स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम जुलाई मंथ में है और जिनका एग्ज़ाम अगस्त मंथ में है, तो उनके लिए हमने वन शॉट यानी एक मंथ का क्रैश कोर्स निकाला है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश मिलेगी 999 में। आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक मिल जाएगा। ना भी मिले तो आप मुझे 9521852000 पर मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं मतलब एक तरह से ऐप का लिंक दे दूंगा, आप कोर्स बाय कर सकते हैं। अब कहते हैं सेक्टर को 82 लिखा जाता है। अगर मैं सेक्टर, अब देखिए सेक्टर को 82 लिख रहा है, टैंकर को 93। अब सेक्टर का यदि मैं कोड लिखता हूँ तो 19 के बाद ई के बाद 5, सी के बाद 3, टी के बाद 20, ओ के बाद 15 और आर के बाद 18। यदि इनको जोड़ता हूँ तो मैं 80 आता है, लेकिन आना कितना चाहिए 82। इस क्वेश्चनों को कोडिंग डिकोडिंग को हमेशा करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए, किस नंबर पे आने चाहिए, और उनके ऑपोजिट भी याद होने चाहिए। अब देखिए, अगर मैंने सही क्रम चला तो मेरा नहीं आया, लेकिन मैं यदि ऑपोजिट चलता हूँ, एस आता है 19 पे, तो एस का ऑपोजिट होता है एच, वो आता है 8 पे, और ई आता है 5 पे, ई का ऑपोजिट आता है वी 22 पे, यानी 22 आ गया। सी आता है 3 पे, तो इसका ऑपोजिट 24 पे आएगा, क्योंकि सी किन्हीं भी दो ऑपोजिट अल्फ़ाबेट का सम हमेशा 27 होता है। एस का ऑपोजिट अल्फ़ाबेट एच है, एच 8 पे आता है। ई 5 पे आता है, तो इसका ऑपोजिट जो अल्फ़ाबेट है वी वो 22 पे आता है। सी 3 पे आता है, ऑपोजिट अल्फ़ाबेट 22 पे आता है। टी 20 पे है, तो ऑपोजिट अल्फ़ाबेट कौन आएगा, ध्यान है आपको, ठीक है बच्चा, तो वो 7 पे आएगा, क्योंकि टी 20 पे है तो वो कितने पे आएगा, 7 पे आएगा। ओ 15 पे है तो वो 12 पे आएगा। आर 18 पे तो वो कितने पे आएगा, 9 पे आएगा। इनको काउंट कीजिए, 22 और 8 30, 22 और 8 30, 30 और 24 कितने होते हैं, 54, 54 और 7 कितने होते हैं बच्चा, 54 और 7 होते हैं 61, 61 और 9 होते हैं 70, 70 और 12 कितने होते हैं 82, यानी मेरा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार टैंकर के ऑपोजिट नंबर को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 93। अब प्लास्टर के ऑपोजिट को जोड़ना है, पी आता है स्टूडेंट 16 पे, तो इसका जो ऑपोजिट नंबर होता है वो 11 होगा, क्योंकि 16 और 11 कितने होते हैं 27। एल आता है स्टूडेंट कितने पे आता है 12 पे, तो ऑपोजिट कितने पे आएगा 15 पे। ए 26 पे आएगा, 1 पे आता है। एस कितने पे आता है 19 पे, तो 8 पे आएगा। टी 20 पे तो 7 पे आएगा। ई 5 पे तो 22 पे आएगा। आर 9 पे आएगा। अब देखिए इनको काउंट कर लीजिए, 22 और 9 कितने होते हैं 31, 31 और 15 कितने होते हैं 31 और 15 46, 46 और 5 कितने होते हैं बच्चा, 46 और 5 होते हैं 51, 51 और 11 कितने होते हैं बच्चा 62, 51 और 12 62, 62 और 26 कितने होते हैं बच्चा, सॉरी मैंने गलती कर दी, अब जोड़ के देखिए इसका जो टोटल आएगा वो 98 आएगा, कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक की है, तो आप जोड़ के देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब इनको जोड़िए, 16, 16 और 26 कितने होते हैं 16 और 26, 42, 42 और 8 50, 57, 57 और 9 कितने होते हैं बच्चा 64, कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो इसको जोड़ के देखिए बच्चा। अब ये देखिए, पहले 11, 11 के बाद कौन आएगा 15, 11 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 22 प्लस 9, इनको काउंट करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, काउंट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 98, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 2 में कथन दिए गए हैं और अपने सामने स्लोगिज्म में पूरा पार्ट लेके आऊँगा, पूरा पार्ट बना हुआ है पेड में, आप देख सकते हैं, जल्दी उसकी पेड में लेक्चर में पूरा लेक्चर दिए जाएंगे। कुछ नर्तक गायक हैं, अब देखिए कुछ नर्तक मतलब डांसर, कुछ डांसर या कुछ नर्तक क्या बच्चा गायक हैं, ठीक है।
और सभी गायक क्या है बच्चा, अभिनेता हैं। ये मैंने इसका वेन डायग्राम बना दिया। कुछ नर्तक गायक थे और सभी गायक क्या है बच्चा, अभिनेता हैं। तो अब आ जाइए, सभी अभिनेता नर्तक हैं। देखिए सभी अभिनेता, अभिनेता ये रहे और नर्तक इतने हैं। सभी नहीं, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, यानी जो पहला निष्कर्ष है वो तो गलत है। सभी अभिनेता गायक हैं, अभिनेता इतने सारे हैं और गायक इतने सारे हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है स्टूडेंट, नहीं आप पहले देखिए, पहले देखा कुछ अभिनेता नर्तक हैं। देखिए कुछ अभिनेता हैं और कुछ, मतलब कुछ सही है, पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं दोबारा से क्रिएट कर देता हूँ, ये नर्तक हैं और नर्तक कुछ गायक हैं। ठीक है बच्चा, और सभी गायक क्या हैं बच्चा, अभिनेता हैं। तो यहाँ से अपने को मिलेगा कुछ अभिनेता नर्तक हैं। अब देखिए इतने सारे अभिनेता थे, उनमें से कुछ टकरा रहे हैं ना बच्चा, कुछ नर्तक है तो सही है। सभी अभिनेता गायक हैं, सभी अभिनेता गायक नहीं, सभी गायक, देखिए सभी गायक अभिनेता है। अगर यहाँ था ना कुछ अभिनेता गायक है तो मैं कह सकता था, लेकिन सभी नहीं आएगा, ये गलत है। कुछ गायक, देखिए इतने सारे गायक हैं और वो नर्तक है, यानी ये टकरा रहा है ना इससे, तो कुछ नर्तक या कुछ गायक नर्तक हैं, ये सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन थर्ड अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ भी एक आरेख मिसिंग है। आरेख में वर्ग पुलिस, शायद थोड़ा सा दोबारा से मैं इस प्रिंट को खोलता हूँ, कोशिश करता हूँ, प्रिंट में मिल जाएगा अपने को। अब देखिए निम्नलिखित आरेख में वर्ग पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। जो वर्ग है ना बच्चा, ये वर्ग है, ये बताता है पुलिस को, और त्रिभुज बताता है मैरिड लोगों को, और जो व्रत बताता है वो लोंग पर्सन को। तो अपने को बताना है फिर अविवाहित। अब देखिए जो अविवाहित होंगे, विवाहित बताता है बच्चा किसको, त्रिभुज को। अपने को ढूंढना है कि वो अविवाहित हो और पुलिस अधिकारी हो और लंबा भी नहीं हो। लंबा होने के लिए उसको सर्किल में आना पड़ेगा, तो यानी सर्किल में जो आ रहे हैं उसको तो मैं काउंट कर नहीं सकता। वह अविवाहित पुलिस अधिकारी जो लंबा नहीं है, अगर वो लंबा होगा तो उसको सर्किल में आना पड़ेगा, तो सर्किल में तो है नहीं, सर्किल वाले में सारे काट दूंगा। अब उसने कहा है कि वह अविवाहित हो, यानी वो ट्राइंगल के बीच में नहीं आना चाहिए। ट्राइंगल के बीच में कौन आते हैं, जो सारे मैरिड हैं। तो बचा कौन, बच्चा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे भारत नई दिल्ली से संबंधित है, जैसे भारत की कैपिटल क्या है, नई दिल्ली, तो उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है बच्चा, कैनबरा है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं अपने। वेन आरेख का संदर्भ लें और उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो किन्हीं 3 विषयों को ले रहे हैं। अब देखिए ये जो सर्किल है ना बच्चा, ये सारा का सारा सर्किल ये गणित को बताता है, ये सारा सर्किल बताता है स्टूडेंट किसको, रसायन विज्ञान को, केमिस्ट्री को, ये फिजिक्स को बताता है, ये जीव विज्ञान को बताता है। आपको ऐसे प्रश्न ढूंढने हैं जो 3 सब्जेक्ट लेते हैं एक साथ, कंपलसरी 3 सब्जेक्ट होने चाहिए उनके पास। अब देखिए यदि मैं सबसे पहले इस व्यक्ति को पकड़ता हूँ, रसायन विज्ञान को, तो रसायन विज्ञान में 16 को काउंट करता हूँ तो वो गणित में आता है, रसायन विज्ञान में आता है, लेकिन फिजिक्स में नहीं आता, 16 कट चुका है। यदि मैं 20, तो 16 कट गया, 20 कट गया, 17 कट गया, क्योंकि 17 किस में आता है, फिजिक्स में आता है और गणित में आता है, बाकी में नहीं आता। अगर मैं 14 को काउंट करता हूँ, देखिए 14 को काउंट करता हूँ तो 14 तो एक केमिस्ट्री में आ रहा है, और ये 14 किस में आ रहा है, फिजिक्स में भी आ रहा है, और ये 14 किस में आ रहा है, गणित में भी आ रहा है। यानी मैं एक तो सब्जेक्ट 14 है जिसने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर मैं इस 14 को काउंट करता हूँ, ये वाले 14 को, तो ये तो जीव विज्ञान में भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, 3 सब्जेक्ट में आ रहा है, तो एक बार 14 फिर आ गया। ठीक है बच्चा, यदि इसके एक बार 14 आ गया था, अब फिर 14 आ चुका है। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस 19 को काउंट करता हूँ, तो 19 मेरा किस में आ रहा है, रसायन विज्ञान में आ रहा है,
अब मेरा गणित में आ रहा है और ये देखिए मेरा किस में आ रहा है, जीव विज्ञान में, यानी मेरे पास 19 भी आ गया जिसने 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं। अब उसी प्रकार ये फिर 19 है जिसने तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं, फिजिक्स ले रखा है, उसके बाद क्या ले रखा है, रसायन विज्ञान ले रखा है, जीव विज्ञान ले रखा है। यानी मेरे पास 14 ऐसा सब्जेक्ट है जिसने 3 लिए हैं, 14 फिर लिए हैं, फिर 19 लिए हैं, फिर 19 लिए हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर 21। अब देखिए 21 ने जीव विज्ञान भी लिया है, भौतिकी भी लिया है, रसायन भी लिया है और गणित भी लिया है, यानी चारों सब्जेक्ट लिए हैं। अपने को चारों वाला काउंट नहीं करना, अपने को वो सब प्रश्न ढूंढना है, वो वेन आरेख ढूंढना है जो 3 सब्जेक्टों को चुनता है। तो अब देखिए 14 और 14 कितने होते हैं, 28। 19 और 19 कितने होते हैं, 38। ये 6 आ गया, ये कितना आ गया बच्चा, 6 आ गया, तो कितने आ गए, 66। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक पजल दे रखी है, 5 लड़के हैं, रोस, जोई, जेंडर, मार्क और रिचर्ड। ये 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, फीबी, मोनिका, रेचल और जेनिस। ये 9 व्यक्ति हैं, इनमें से कोई 5 व्यक्तियों का ग्रुप क्रिएट करना है। 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, इनमें से कोई ऐसा ग्रुप क्रिएट करना है जिसमें से 5 लोग शामिल हों, और वो 5 लोग शामिल होंगे, उनकी शर्तें ये हैं। तो इन शर्तों को पढ़ लीजिए। पहला, सबसे पहले ये देखिए, अपने को जो दल बनाना है 5 व्यक्तियों का, उनमें रेचल तो एक है, यानी उनमें से अपने को रेचल को जरूर काउंट करना है। किसको काउंट करना है, रेचल को। अब उसके साथ जो 4 व्यक्ति हैं उनके नाम देखिए क्या होंगे। यदि रेचल सदस्यों में से एक है तो दल के 4 सदस्य बताइए कौन से होंगे। अब देखिए रेचल जोई के साथ नहीं आ सकती। 5वां स्टेटमेंट देखिए, रेचल जोई के साथ नहीं आ सकती, यानी जो भी ऑप्शन में रेचल और जोई है वो काट दीजिए। जिस भी ऑप्शन में जोई है, यानी ये काट दिया मैंने। ठीक है, रोस और जेनिस को एक साथ आना पड़ेगा, रोस और जेनिस को एक साथ आना पड़ेगा। फीबी रेचल की तरह समान दल में नहीं आ सकती, यानी जहाँ रेचल होगी वहाँ फीबी नहीं आएगी, ना तो फीबी आएगी ना जोई आएगी, यानी फीबी और जोई को काट देता हूँ। यानी फीबी वाला ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है वो कट चुका है। अब देखिए मार्क और मोनिका एक ही दल में नहीं होंगे, तो अब देखिए मार्क और मोनिका एक दल में नहीं होंगे, चैंडर और रिचर्ड को एक साथ रहना होगा। अब देखिए रोस और जेनिस, अब ना तो अपने मार्क, अगर मोनिका को लूँगा तो वो क्या हो जाएगी, मैं मोनिका नहीं आएगी। रेचल के साथ ना तो जोई आएगी ना कौन आएगी, फीबी आएगी। रोस और जेनिस, रोस और जेनिस तो एक साथ आएंगे, यानी मैं रोस और जेनिस को यहाँ रख सकता हूँ। उसके बाद चैंडलर और रिचर्ड को मैं एक साथ रख सकता हूँ, यानी जेनिस, रोस, चैंडलर और रिचर्ड, ये होंगे स्टूडेंट हमारा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए बच्चा, दिए गए विकल्पों में से एक 3 में से निश्चित तरीके से समान है, चौथा अलग है। शेर, मकड़ी, लोमड़ी, बाघ। देखिए मकड़ी एक छोटा कीट है, बाकी सारे के सारे बड़े बड़े जानवर हैं। नेक्स्ट देखिए DMN FQR GST, अब अपने को बताना है। अब देखिए F के बाद आता है G, FDEFG बिल्कुल साथ आता है। तो देखिए इनमें कोई भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। Q के बाद कौन आता है, RQS, किसी को प्रश्न को नहीं छोड़ना है। R के बाद कौन आता है, ST, यानी एक प्रश्न को छोड़ना है। पहले 2 प्रश्नों में कुछ नहीं छोड़ना है। तो D के बाद कौन आएगा, E। ठीक है बच्चा, तो D के बाद कौन आ रहा है, मैंने E लिख दिया। तो E वाला ऑप्शन देखिए हमारा एक तो 1 है और एक हमारा कौन है बच्चा, 4 है, बाकी दोनों के दोनों तो कट ही जाएंगे। अब आगे आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए Q के बाद कौन आ रहा है, S, QRS, यानी एक प्रश्न को छोड़ना है। तो यहाँ एक प्रश्न को छोड़ दिए, MN को छोड़ दीजिए, तो कौन आएगा, O आएगा, यानी EO। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी सबसे बड़ी निर्णय संख्या का मध्य अंक होगा। अब मैं सबको लिखता हूँ। इसको लिखा तो कितना था, 532, इसको लिखा 985, इसको लिखा 651, इसको लिखा 749, इसको लिखा 225। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली तो ये है, दूसरी सबसे बड़ी है। इसका मिडिल वाला अंक कौन है, 4, तो 4 हमारा होगा आंसर। 6 आकृतियों का एक समूह दिया गया है, इनमें पहली संख्या संख्याहीन है जिसकी शुरुआत नहीं हो रही। अपने पास डायग्राम नहीं है
तो अब देखिए मैं PDF थोड़ा सा बैक करके देखता हूँ, PDF बनती है तो स्क्रीनशॉट ले लूँगा उसका। देखिए PDF इसमें ये डायग्राम नहीं दिया हुआ, अगर जिसके पास डायग्राम दिया हुआ है तो सेंड कर दीजिए, अपने नेक्स्ट चैप्टर में इसको क्रिएट कर देंगे। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, तो 3 के सामने कौन सी संख्या दी गई है। अब ये देखिए अपने को पासे दे रखे हैं, एक ही पासे के 3 दे रखे हैं कंडीशंस। अब ये देखिए इनमें से किसी भी एक कॉमन पार्ट को पकड़ लीजिए। अब देखिए 3 है, 3 में कॉमन पार्ट को पकड़ लिया मैंने। अब जहाँ से कॉमन पार्ट होगा वहाँ से आप क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दीजिए। तो 3 के नीचे कौन आएगा, 3, और जैसे ही मैं 2 में बढ़ूंगा और यहाँ पे 1 बढ़ूंगा तो 2 के नीचे कौन आएगा, 1। तो उसी प्रकार 6 के नीचे कौन आएगा, 5। 2 का उल्टा 1 है, 6 का उल्टा 5 है, 3 का उल्टा 3 है, यानी 3 का उल्टा कौन होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, यानी जो 1 का ऑप्शन नंबर आंसर 4 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अब ये देखिए ये डायग्राम था जो नहीं मिला था, ये दूसरी PDF में मिल चुका है। 6 आकृतियों का एक समूह दिया गया है, इनमें से एक संख्याहीन है यदि श्रृंखला की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। 2 आकृतियों की स्थिति को परस्पर बदला जाता है तो श्रृंखला स्थापित हो पाएगी। 2 आकृतियों के पहले की संख्या का सही उत्तर है। अब देखिए ऐसी आकृति बनानी है, किन्हीं 2 श्रृंखला को जोड़ना है, जो श्रृंखलाएँ जुड़ रही है उनसे पहली आकृति बतानी है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, यदि इन दोनों को प्रतिस्थापित करता हूँ, आपस में जोड़ता हूँ, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा बच्चा, ये एक क्या बन जाएगा बच्चा, डायग्राम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इन दोनों को जोड़ा तो ये आकृति बन जाएगी। उससे पहले तीसरी आकृति है और उसने पूछा था कि 2 आकृतियों को पहले की संख्या बतानी है, तो कौन है, 3rd है। ये थे स्टूडेंट हमारे फिजिकल एजुकेशन के किसके क्वेश्चन, स्टूडेंट रीजनिंग के। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।